करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवराशा। जन्नत की तमन्ना सबको है, जन्नत की तमन्ना सबको है, हर किसी को जन्नत चाहिए। जिनको जन्नत की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बताएं किन किन को जन्नत की तमन्ना है। जरा दाएं बाएं देखिए, वो कोई ऐसा भी है क्या भाई जो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है? जन्नत जिनको चाहिए वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह, और तबीयत से हाथों को लहरा कर कहें सुभान अल्लाह। जन्नत सबको चाहिए, उस्ताद को भी जन्नत चाहिए, शागिर्द को भी जन्नत चाहिए, मौजूदा हालात में मुफ्त में जन्नत बांटने वाले पीर साहिबों को भी जन्नत चाहिए, मुरीदों को भी जन्नत चाहिए, अदीब को भी शायर जन्नत चाहिए, शायर को भी जन्नत चाहिए, बेहुदा खतीब को भी जन्नत चाहिए, डॉक्टर को भी जन्नत चाहिए, इंजीनियर को भी जन्नत चाहिए, प्रोफेसर को भी जन्नत चाहिए, रीडर को भी जन्नत चाहिए। यही नहीं, शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए, झूठे को भी जन्नत चाहिए, लुच्चों को भी जन्नत चाहिए, लफंगों को भी जन्नत चाहिए। आखिर जन्नत तुझ में कोई ऐसी बात तो होगी, तुझमें कोई कमाल तो होगा, तुझमें कोई रंग तो होगा, तुझमें कोई कशिश तो होगी। आखिर सबको जन्नत क्यों चाहिए? शराबियों, शराब छोड़ दो, जन्नत की शराब पी लो। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो, जरा जी लगाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीर को भी जन्नत चाहिए, मुरीद को भी जन्नत चाहिए, उस्ताद को भी जन्नत चाहिए, शागिर्द को भी जन्नत चाहिए, मौलवी को भी जन्नत चाहिए, अल्लामा को भी जन्नत चाहिए, मुफ्ती साहब को भी जन्नत चाहिए। मगर जन्नत कोई रेवड़ी नहीं है कि जब जो चाहे उठाकर बांट दे। अमर कयामत के दिन भी शफाअत वही करेगा जिसके लिए मुस्तफा चाहेंगे। जन्नत सबको चाहिए। जन्नत कैसी चीज है? अगर सुभान अल्लाह कहो तो इशारा कर, रब मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए भाई साहब तो शराब छोड़ दो, जन्नत चाहिए आवारगी छोड़ दो, जन्नत चाहिए झूठ बोलना छोड़ दो, जन्नत चाहिए गरीबों पर जुल्म करना छोड़ दो, जन्नत चाहिए भाई का माल हड़पना छोड़ दो, जन्नत चाहिए ताश के पत्तों को हाथ में लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले अपनी जिंदगी की हिफाजत करो। जब ऐसी जिंदगी गुजरेगी तो वो तो निहायत सस्ता सौदा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बहुत जिस तरह मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छी गुफ्तगू दूंगा। बुजुर्गों के उलमाए अहले सुन्नत के करम से मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पे अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। मुतालिब मवाद की नई नई हिर्दियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताज़ा गोश्त खाता हूँ और सामने वालों को भी ताज़ा गोश्त खिलाता हूँ। इसलिए दिल लगाकर सुनिए इस तसव्वुर के साथ कि जो कहा जाए वही सुनूंगा। जन्नत चाहिए तो मैं ये नहीं कहूंगा नमाजी हो जाओ, रोजेदार हो जाओ, हाजी हो जाओ, गाजी हो जाओ। सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जन्नत चाहिए तो बंदा हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए बंदा हो जाओ तो बंदा हो जाओ।
इसलिए कि डॉक्टर होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, अमर नाम निहाद सूफी होना आसान है, अल्लामा होना आसान, मुफ्ती होना आसान, फला इब्ने फला होना आसान, मगर बंदा होना ये बड़ा मुश्किल है। बंदा सब नहीं होता। कहने को तो खतीब भी कहता है मैं रब का बंदा हूँ, अमीर भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, फकीर भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, ये नौमान जैसा मौलवी भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, अख्तर ज़िया जैसे शायर भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, हज़रत नसीब शहर की अदाए शेर व सुखत भी कहती है मैं खुदा का बंदा हूँ, सदर इजलास की पाकीज़ा अदाएं भी कहती है मैं खुदा का बंदा हूँ, मुफ्ती साहब कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, पीर साहब कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, डॉक्टर मैं खुदा का बंदा हूँ, आप कहो मैं खुदा का बंदा हूँ। कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि हम खुदा के बंदे हैं, कमाल तो बंदे का ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेरी कॉन्फ्रेंस। अब इसी मनहज से गुफ्तगू सुननी है। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अल्लाह तुम्हें करबला के आकाओं की खैरात दे दे, अल्लाह तुम्हें अली अकबर के बाजुओं का सदका दे दे, अल्लाह तुम्हें हज़रत अली असगर की मजलूमियत की हवा दे दे, अल्लाह तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह, और पूरी जिंदगी से कहो या नबी अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा होना है बंदा, वाह वाह वाह, बंदा हो जाओ। 50 साल के लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 90 साल के लोग हैं, नमाजी भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। अगर मैं इतने बड़े मजमे से पूछ लूं बंदा हो, मगर बताओ बंदगी किसे कहते हैं? क्या बात है, बंदा हो बंदगी किसे, मगर बताओ बंदगी किसे कहते हैं? आप बोलिएगा नमाज बंदगी है, मैं कहूंगा नमाज तो नमाजी के लिए है, बंदे की बंदगी कहाँ है? मुझे बंदगी का मतलब समझाओ, मुझे वर्शिपनेस का मतलब और मफहूम समझाओ। इसीलिए मैंने कहा बंदा होना आसान नहीं है, मुश्किल है। आओ चले बिहार के उस सुल्तान की बारगाह में। 700 साल की तारीख में दुनियाए इल्म तहकीक का ऐसा कोई बादशाह नहीं गुजरा जिन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, सैयदुना शेख शरफुद्दीन कहते हैं, जिन्हें हम यहिया मुनीरी के नाम से जानते हैं। अफसोस यही तो है, असबियत और पार्शियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर बेटा वही है जो बाप के मिशन को लेकर आगे बढ़े, शागिर्द वही है जो उस्ताद के मिशन को लेकर आगे बढ़े, मुरीद वही है जो पीर के मिशन को आगे लेकर बढ़े। अगर तुम बिहार के सच्चे बिहारी हो तो फिर तुम बिहार के मखदूम का मिशन लेकर कब बढ़ोगे? 600-700 साल की तारीख में ऐसा कोई कलमकार नहीं हुआ, ऐसा कोई सूफी नहीं हुआ, ऐसा कोई पीर नहीं हुआ, ऐसा कोई मर्द कलंदर नहीं हुआ, ऐसा कोई मर्द तहकीक नहीं हुआ, ऐसा कोई मुतकल्लिम नहीं हुआ, ऐसा कोई सूफी नहीं हुआ, ऐसा कोई मस्त नहीं हुआ। आज से 700 साल पहले अलल अकल एटलीस्ट कम से कम आपने 1800 किताबें लिखी है। अलैहि की तवज्जो। मैं चाहता हूँ कि इधर से भी फैजान मिले और आपकी भी दुआ ले लो। पूरा मन हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँ, इनको टाइटल उस्ताद ने नहीं दिया, इनको लक़ब इनके पीर ने नहीं दिया, इनको लक़ब इनके बुजुर्गों ने नहीं दिया,
बहुत गनीमत थे वो दिन जब बड़े छोटों को लक़ब देते थे, अब तो छोटे बड़ों को लक़ब दे रहे हैं। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी न रहे। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। अगर मेरी तकरीर से आपने ये समझ लिया कि बंदगी किसे कहते हैं, तो जब आप रब की बारगाह में सजदा करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर अपने जिस्म पर एहराम बांधेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर काबे का तवाफ करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर अल्लाह के महबूबीन के रोज़े पर जाकर दस्ते सवाल तराश करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। इसलिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, बालिस्टर, सूफी होना आसान है, खुदा का बंदा होना ये बड़ा मुश्किल है। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में रो रो कर अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझसे जुदा हो गया, मौला मेरा शायद मुझे जुदाई दे गया, यार बगैर चैन नहीं मिलता, अब चला गया है यार के बगैर चैन नहीं मिलता, मगर अपने यार के इस यार को अपनी बारगाह में कबूल कर लो और दुआ करता हूँ कुछ इशारा हो जाए कि मेरे पीर को आपकी बारगाह से क्या मकाम मिला। जैसी आंखें बंद हुई आलम कश्फ में गए, नजर लौहे महफूज पे ठहरी, लौहे महफूज पे दो नाम लिखा हुआ था, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा हुआ था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो अपने बिहार की आबरू शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। उनसे पूछा गया कि बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी चीज, बंदगी क्या है? आपने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? तुम बंदा हो, बंदा जितना बंदा वो हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। तुम बंदा हो, बंदा वो अल्लाह है। अल्लाह या तो तुम सूखी रोटी खाओगे या तुम तरने वाला लोगे। अगर तुम सूखी रोटी खाकर अल्लाह से लड़ना चाहोगे लड़ सकोगे, लड़ाई ले सकोगे, खुदा से जंग कर पाओगे। जब खुदा से जंग नहीं कर पाओगे और तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम बंदा हो, तो जब वो सूखी रोटी खिलाए सब्र करो, और अगर वो ताजा निवाला दे दे, अगर तुझे झोपड़ी से निकाल कर हवेली में पहुंचा दे, अगर तुझे कुटिया से निकाल कर महल के ऐशो इशरत की जिंदगी दे दे, अगर झोपड़ी में सूखी रोटी खाए तो सब्र कर, महल में पहुंच जा तो शुक्र कर। और जब तू सब्र और शुक्र सीख जाएगा, नफरत दूर हो जाएगी, हसद दूर हो जाएगा, कीना दूर हो जाएगा, कपट दूर हो जाएगी। अब अगर तेरा पड़ोसी गरीब है और तू महल में रह रहा है तो महल में देखकर गरीब की झोपड़ी का मजाक मत उड़ाना, और अगर तू झोपड़ी में है तो अमीरों की दौलत देखकर हसद मत करना, इसलिए कि जिसने उसे दौलत दी है उसी ने तुझे झोपड़ी दी है।
और जिसने तुझे झोपड़ी दी है उसी ने उसे दौलत दी है। अगर तू सब्र करना सीख जाएगा तो तू हसद नहीं करेगा। अगर तू शुक्र करना सीख लेगा तो गरीबों का मजाक उड़ाना छोड़ देगा। वाह वाह वाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत पाक की रोशनी में हम आपसे थोड़ी देर और कुछ दूर तक गुफ्तगू की सआदत हासिल करें। इससे बेशतर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आबरूए कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन रहमत आलम नूर मुजस्सम काबा के बद्रुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्बअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की कई बावकार खूबसूरत इल्मी फिक्री शख्सियतें तशरीफ फरमा है। सदर इजलास सराफा इखलाक हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब क़िबला उनकी जलवागरी है। वहीं हम तमामी उलमाए किराम के लिए इस वक्त रहनुमा और मुशल्ले राह की हैसियत रखने वाले बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। नकीब इजलास बावकार दोस्त हजरत वसीम मजहरी साहब क़िबला उनकी खूबसूरत निकाबत के गले में आप अपनी सिमात के बाहों से हार डाल रहे हैं। शायर खुशफिक्र अजीज भाई हजरत नसीम सहर को आप सिमात करेंगे। वहीं ख्याल की तारीकियों में अपनी फिक्र नजर और तबस्सुम के सूरज से ज़िया पैदा करने वाले हजरत ज़िया मुज़फ़्फ़र गोपाल गलवी को भी आप समात फरमाएंगे। हजरत अख्तर ज़िया साहब थोड़ी ही देर के बाद रहबरे राह शरीयत खिजरे राह तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब क़िबला उनकी भी तशरीफ़ आवरी होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अजीज भाई मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना रोशन ग़ज़ाली साहब के बाजुओं को खूब मजबूत फरमाए। दीन और सुन्नियत की खिदमत का जो हौसला दिल में रखते हैं वो हौसला हमेशा दिल से निकल कर आपकी अंजुमन में आता रहे। पुराने खतीब हजरत मौलाना इब्राहिम जुवैदी साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। आवाज थोड़ी सी खोल दो बाबू, थोड़ी सी खोलो आवाज। इक्को को कुछ कम कर सकते हो कर दो, मगर आवाज खोलो।
एक बार पूरा मजमा और जी लगाकर दरूद पाक पेश करे, पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले। यही बोले सिदरा वाले, सभी मैंने छान डाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब शेर सुनिए। मेरी तकरीर जिस मनहज और जिस पैटर्न पर आप तक पहुंचने वाली है, सूना जंगल, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और शेर समझने की भी कोशिश कीजिएगा बच्चों। आज मेरी गुफ्तगू बुजुर्गों से दुआ लूंगा, जवानों से गुफ्तगू करूंगा। जो 18 साल के हैं, जो 15 साल के हैं, जो 16 साल के हैं, जो 20 साल के हैं, जो 25 साल के हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू होगी खुसूसियत के साथ, और उमूमी तौर पर तो हर एक से गुफ्तगू होगी। जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं, उस कौम की पूरी तारीख जिंदा होती है। और जलसों का मकसद ही ये होता है कि अपनी कौम के बेटों को जवानी दी जाए। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है, तेरी गिठरी ताकी है, और तूने नींद निकाली है। और अब जो मेरी तकरीर का पूरा फोकस इस शेर में निकल कर आएगा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता
वो तो निहायत सस्ता। एक तो सस्ता होता है, एक निहायत सस्ता। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। नसीम भाई, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, निहायत सस्ता। हमारी ये आला हजरत की शायरी है। जितना सोचो उतने ही डूबते चले जाओ। निहायत सस्ता, वो तो निहायत सस्ता सौदा। निहायत पर तवज्जो रहे अहले इल्म की, तो दूसरे मिसरे का एक लफ्ज जो मजा देगा वो अपनी जगह पे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, निहायत सस्ता। उसके बावजूद भी हम मुफलिस का मोल हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस का मोल हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और शेर सुन लो, शहद दिखाए, जहर पिलाए। ये दुनिया क्या है? दुनिया की हकीकत। और जितनी दुनिया की हकीकत को समझ लोगे, जन्नत उतनी ही आपके लिए आसान होगी। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन, शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है। आज खिताबत का रंग जहां तक होगा वो मैं पेश करूंगा, मगर मकसूद इस्लाह है। जन्नत की तमन्ना सबको है, जन्नत की तमन्ना सबको है। हर किसी को जन्नत चाहिए। जिनको जन्नत की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बताएं किन किन को जन्नत की तमन्ना है। जरा दाएं बाएं देखिए, वो कोई ऐसा भी है क्या भाई जो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है? जन्नत जिनको चाहिए वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह, और तबीयत से हाथों को लहरा कर कहें सुभान अल्लाह। जन्नत सबको चाहिए। उस्ताद को भी जन्नत चाहिए, शागिर्द को भी जन्नत चाहिए, मौजूदा हालात में मुफ्त में जन्नत बांटने वाले पीर साहिबों को भी जन्नत चाहिए, मुरीदों को भी जन्नत चाहिए, अदीब को भी शायर जन्नत चाहिए, शायर को भी जन्नत चाहिए, बेहुदा खतीब को भी जन्नत चाहिए, डॉक्टर को भी जन्नत चाहिए, इंजीनियर को भी जन्नत चाहिए, प्रोफेसर को भी जन्नत चाहिए, रीडर को भी जन्नत चाहिए। यही नहीं, शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए, झूठे को भी जन्नत चाहिए, लुच्चों को भी जन्नत चाहिए, लफंगों को भी जन्नत चाहिए। आखिर जन्नत तुझमें कोई ऐसी बात तो होगी, तुझमें कोई कमाल तो होगा, तुझमें कोई रंग तो होगा, तुझमें कोई कशिश तो होगी। आखिर सबको जन्नत क्यों चाहिए? शराबियों, शराब छोड़ दो, जन्नत की शराब पी लो। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो, जरा जी लगाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीर को भी जन्नत चाहिए, मुरीद को भी जन्नत चाहिए, उस्ताद को भी जन्नत चाहिए, शागिर्द को भी जन्नत चाहिए, मौलवी को भी जन्नत चाहिए, अल्लामा को भी जन्नत चाहिए, मुफ्ती साहब को भी जन्नत चाहिए। मगर जन्नत कोई रेवड़ी नहीं है कि जब जो चाहे उठाकर बांट दे।
अमा कयामत के दिन भी शफाअत वही करेगा जिसके लिए मुस्तफा चाहेंगे। जन्नत सबको चाहिए। जन्नत कैसी चीज है, अगर सुभान अल्लाह कहो तो इशारा कर, रब मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए भाई साहब तो शराब छोड़ दो, जन्नत चाहिए आवारगी छोड़ दो, जन्नत चाहिए झूठ बोलना छोड़ दो, जन्नत चाहिए गरीबों पर जुल्म करना छोड़ दो, जन्नत चाहिए भाई का माल हड़पना छोड़ दो, जन्नत चाहिए ताश के पत्तों को हाथ में लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले अपनी जिंदगी की हिफाजत करो। जब ऐसी जिंदगी गुजरेगी तो वो तो निहायत सस्ता सौदा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बहुत जिस तरह मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छी गुफ्तगू दूंगा। बुजुर्गों के उलमाए अहले सुन्नत के करम से मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पे अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देता। मुताले मवाद की नई नई हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ और सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाता हूँ। इसलिए दिल लगाकर सुनिए, इस तसव्वुर के साथ कि जो कहा जाए वही सुनूंगा। जन्नत चाहिए तो मैं ये नहीं कहूंगा नमाजी हो जाओ, रोजेदार हो जाओ, हाजी हो जाओ, गाजी हो जाओ। सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जन्नत चाहिए तो बंदा हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए बंदा हो जाओ तो बंदा हो जाओ। इसलिए कि डॉक्टर होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, अमा नाम निहाद सूफी होना आसान है, अल्लामा होना आसान, मुफ्ती होना आसान, फला इब्ने फला होना आसान, मगर बंदा होना ये बड़ा मुश्किल है। बंदा सब नहीं होता। कहने को तो खतीब भी कहता है मैं रब का बंदा हूँ, अमीर भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, फकीर भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, ये नौमान जैसा मौलवी भी कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, अख्तर जिया जैसे शायर भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, हजरत नसीर शहर की अदाए शेरो सुखत भी कहती है मैं खुदा का बंदा हूँ, सदर इजलास की पाकीज़ा अदाएं भी कहती है मैं खुदा का बंदा हूँ, मुफ्ती साहब कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, पीर साहब कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूँ, डॉक्टर कहे मैं खुदा का बंदा हूँ, आप कहो मैं खुदा का बंदा हूँ। कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि हम खुदा के बंदे हैं, कमाल तो बंदे का ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेरी कॉन्फ्रेंस। अब इसी मनहज से गुफ्तगू सुननी है। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अल्लाह तुम्हें करबला के आकाओं की खैरात दे दे, अल्लाह तुम्हें अली अकबर के बाजुओं का सदका दे दे, अल्लाह तुम्हें हजरत अली असगर की मजलूमियत की हवा दे दे, अल्लाह तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और तबीयत से कहो या हबीब अल्लाह, और पूरी जिंदगी से कहो या नबी अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंदा होना है, बंदा। वाह वाह वाह, बंदा हो जाओ। 50 साल के लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 90 साल के लोग हैं, नमाजी भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। अगर मैं इतने बड़े मजमे से पूछ लूं बंदा हो, मगर बताओ बंदगी किसे कहते हैं? क्या बात है। बंदा हो बंदगी किसे, मगर बताओ बंदगी किसे कहते हैं? आप बोलिएगा नमाज बंदगी है, मैं कहूंगा नमाज तो नमाजी के लिए है, बंदे की बंदगी कहाँ है?
मुझे बंदगी का मतलब समझाओ, मुझे वर्शिपनेस का मतलब और मफहूम समझाओ। इसीलिए मैंने कहा बंदा होना आसान नहीं है, मुश्किल है। आओ चले बिहार के उस सुल्तान की बारगाह में। 700 साल की तारीख में दुनियाए इल्म तहकीक का ऐसा कोई बादशाह नहीं गुजरा जिन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, सैयदुना शेख शरफुद्दीन कहते हैं, जिन्हें हम यहिया मुनीरी के नाम से जानते हैं। अफसोस यही तो है, असबियत और पार्शियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर बेटा वही है जो बाप के मिशन को लेकर आगे बढ़े, शागिर्द वही है जो उस्ताद के मिशन को लेकर आगे बढ़े, मुरीद वही है जो पीर के मिशन को आगे लेकर बढ़े। अगर तुम बिहार के सच्चे बिहारी हो तो फिर तुम बिहार के मखदूम का मिशन लेकर कब बढ़ोगे? 600-700 साल की तारीख में ऐसा कोई कलमकार नहीं हुआ, ऐसा कोई सूफी नहीं हुआ, ऐसा कोई पीर नहीं हुआ, ऐसा कोई मर्द कलंदर नहीं हुआ, ऐसा कोई मर्द तहकीक नहीं हुआ, ऐसा कोई मुतकल्लिम नहीं हुआ, ऐसा कोई सूफी नहीं हुआ, ऐसा कोई मस्त नहीं हुआ। आज से 700 साल पहले अलल अकल एटलीस्ट कम से कम आपने 1800 किताबें लिखी है। अलैहि की तवज्जो। मैं चाहता हूँ कि इधर से भी फैजान मिले और आपकी भी दुआ ले लो। पूरा मन हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूँ, इनको टाइटल उस्ताद ने नहीं दिया, इनको लगा इनके पीर ने नहीं दिया, इनको लगा इनके बुजुर्गों ने नहीं दिया। बहुत गनीमत थे वो दिन जब बड़े छोटों को लक़ब देते थे, अब तो छोटे बड़ों को लक़ब दे रहे हैं। रह गई रस्में अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ एजाजी न रहे। या रसूल या अगर मेरी तकरीर से आपने ये समझ लिया कि बंदगी किसे कहते हैं, तो जब आप रब की बारगाह में सजदा करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर अपने जिस्म पर एहराम बांधेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर काबे का तवाफ करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। अगर अल्लाह के महबूबीन के रोज़े पर जाकर दस्ते सवाल तराश करेंगे तब बंदगी का लुत्फ लेंगे। इसलिए ये डॉक्टर, इंजीनियर, बालिस्टर, सूफी होना आसान है, खुदा का बंदा होना ये बड़ा मुश्किल है। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में रो रो कर अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझसे जुदा हो गया, मौला मेरा शायद मुझे जुदाई दे गया। यार बगैर चैन नहीं मिलता, अब चला गया है यार के बगैर चैन नहीं मिलता, मगर अपने यार के इस यार को अपनी बारगाह में कबूल कर लो और दुआ करता हूँ कुछ इशारा हो जाए कि मेरे पीर को आपकी बारगाह से क्या मकाम मिला। जैसी आंखें बंद हुई आलम कश्फ में गए, नजर लौहे महफूज पे ठहरी, लौहे महफूज पे दो नाम लिखा हुआ था, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा हुआ था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो अपने बिहार की आबरू शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। उनसे पूछा गया कि बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी चीज, बंदगी क्या है?
आपने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? तुम बंदा हो, बंदा जितना बंदा वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। तुम बंदा हो, बंदा वो अल्लाह है। अल्लाह या तो तुम सूखी रोटी खाओगे या तुम तरने वाला लोगे। अगर तुम सूखी रोटी खाकर अल्लाह से लड़ना चाहोगे, लड़ सकोगे? लड़ाई ले सकोगे? खुदा से जंग कर पाओगे? जब खुदा से जंग नहीं कर पाओगे और तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम बंदा हो, तो जब वो सूखी रोटी खिलाए सब्र करो। और अगर वो ताजा निवाला दे दे, अगर तुझे झोपड़ी से निकाल कर हवेली में पहुंचा दे, अगर तुझे कुटिया से निकाल कर महल के ऐशो इशरत की जिंदगी दे दे, अगर झोपड़ी में सूखी रोटी खाए तो सब्र कर, महल में पहुंच जा तो शुक्र कर। और जब तू सब्र और शुक्र सीख जाएगा, नफरत दूर हो जाएगी, हसद दूर हो जाएगा, कीना दूर हो जाएगा, कपट दूर हो जाएगी। अब अगर तेरा पड़ोसी गरीब है और तू महल में रहना है, तो महल में देखकर गरीब की झोपड़ी का मजाक मत उड़ाना। और अगर तू झोपड़ी में है तो अमीरों की दौलत देखकर हसद मत करना, इसलिए कि जिसने उसे दौलत दी है उसी ने तुझे झोपड़ी दी है, और जिसने तुझे झोपड़ी दी है उसी ने उसे दौलत दी है। अगर तू सब्र करना सीख जाएगा तो तू हसद नहीं करेगा। अगर तू शुक्र करना सीख लेगा तो गरीबों का मजाक उड़ाना छोड़ देगा। वाह वाह वाह। इसको इस तरह समझिए। समझ रहे मेरी बात? अच्छा लगा? अच्छा लगना ही चाहिए, चूंकि मैं लतीफे नहीं सुनाऊंगा। मैं आपकी कीमती समात को लतीफे की झूठी कंगियों से धोखे में आरास्तगी का सामान नहीं दूंगा। जिंदाबाद। आलिम में की तवज्जो नकीब वाले जिंदाबाद। वसीम भाई मुलाजा फरमाइए। हजरत एक अल्लाह का वली था, बाजार गया, जाकर एक गुलाम खरीदा, खरीद कर घर लौटा। मालिक कुर्सी पर बैठा था, गुलाम खड़ा था। मालिक ने कुर्सी पे बैठे बैठे गुलाम से कहा, मैं तेरा आका हूं। हाँ, तू मेरा गुलाम है। हाँ, ये बोल, तू खाना क्या पसंद करता है? तू खाना क्या पसंद करता है? गुलाम ने जवाब दिया, मैं गुलाम हूं। मैं गुलाम हूं। मैं गुलाम हूं, मेरी कोई तमन्ना नहीं। हाय हाय हाय। अरे बोल दो, बोल दो। मैं गुलाम हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, जो खिलाइएगा खा लूंगा। इतना सुनना था उस अल्लाह के वली मालिक ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट के बाद फिर कहते हैं, तू पीना क्या पसंद करता है? वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। जवाब फिर वही था, मैं गुलाम हूं, जो पिलाइएगा पी लूंगा। 5 मिनट तक इस बार वो अल्लाह वाला जो इस वक्त मालिक की हैसियत से कुर्सी पे बैठा था, पहले सवाल के जवाब में 2 मिनट उसने आंखें बंद की। जब दूसरे सवाल का जवाब मिला, 5 मिनट तक आंखें बंद रखी। फिर सवाल किया, पहनना क्या पसंद करते हो? जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे मेरा हाथ हिलता रहेगा।
तो जो चाहो मुलाजा फरमाए खता हो तो आता हो जाए। फिर जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी। जैसे ही ये गुलाम का जवाब मिला, मालिक ने कुर्सी छोड़ दी। मालिक ने कुर्सी छोड़ दी और छोड़कर कहते हैं जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। जिंदाबाद। मुझे लगे कि मैं कुछ अच्छी बात कर रहा हूं, मुझे लगे कि मैं कुछ बयान कर रहा हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा लहरा के हाथों को बोलो सुभान अल्लाह। कहते जो तेरी जगह थी उस पर तू बैठ, जो तेरी जगह है वहां मैं खड़ा रहूंगा, बैठ जा। इतना सुनना था, गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। गुलाम कहता है मेरे आका मुझे कुर्सी पर न बैठाओ, गुलामी की आदा बैठने में नहीं है, गुलामी की आदा आका के सामने खड़े होने में है, गुलामी की आदा कुर्सी पर पहुंचने में नहीं है, गुलामी की आदा मालिक के सामने हाथ बांधकर खड़े रहने में है। मेरे आका मुझे कुर्सी पे ना बैठाओ, मेरे आका खुद जमीन पर खड़े मत रहो। जब मालिक बार बार कहता रहा, गुलाम रोता रहा। जब मालिक ने कहा अगर तू मुझे मालिक मानता है, अगर तू मुझे मालिक जानता है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे कुर्सी पे तुम्हें बैठना होगा, मुझको जमीन पे खड़ा रहना होगा। कहने पर गुलाम तो बैठ गया, मगर आंखों से आंसू जारी थे। कुर्सी पे बैठकर भी गुलामी की अदा नहीं भूल पा रहा था। जब बार बार झुक गया तब गुलाम ने रोकर कहा मेरे मालिक कुर्सी पे तो मैं बैठ गया, मगर बैठने की वजह भी तो बताइए। कुर्सी पे मैं बैठ तो गया, मगर मेरे बैठने की वजह भी तो बताइए। तो जवाब जो दिया था उस मालिक अल्लाह के फकीर ने, सीने में तड़पता हुआ दिल है, एहसास के कान अगर बंद नहीं है और तुम अभी भी अपने रब से रिश्ता जोड़ने का वादा करते हो तो उस आका का जवाब सुनो, उस गुलाम का तेवर देखो। पूरा मजमा जवाब सुनने से पहले हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। जवाब दिया था अल्लाह के फकीर ने, सुन मैं तेरा मालिक, सुन मैं तेरा कहा तो कुर्सी पे बैठिए ना सरकार। कहा नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? जब तुझे खरीदा, तुझे खरीदा का यही तो 2 घंटा पहले का खनकते हुए सिक्कों से मैंने 2 घंटा पहले तुम्हें खरीद लिया। 2 घंटा पहले मेरा तुझसे कोई रिश्ता था? कहा नहीं था। तू मेरा गुलाम था? नहीं था। मैं तेरा आका था? नहीं था। अरे तुझे कोई भी खरीद सकता था 2 घंटे पहले? क्या मेरी हुकूमत में तू था? नहीं था। मेरे इक़्तिदार में तू था? नहीं था। मेरे इक़्तिदार में तू था? नहीं था। मेरी पकड़ में तू था? नहीं था। मेरे हुक्म के अंदर में तू था? नहीं था। ये 2 घंटे में दुनिया बदल गई, तू मेरा गुलाम हो गया। अब तेरी सोच तेरी नहीं है। तू पहनेगा क्या? ये मेरी मर्जी। तू खाएगा क्या? ये मेरी मर्जी। तू पिएगा क्या? ये मेरी मर्जी। तू सोएगा कब? ये मेरी मर्जी। तू उठेगा कब? ये मेरी मर्जी। मैंने इसीलिए कुर्सी पे बैठाया कि 2 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों से मैंने क्या खरीद लिया कि अब तू गुलाम है, मगर तेरी कोई मर्जी नहीं, आका की मर्जी। तूने बता दिया कि जब गुलामी ऐसी होती है तो खुदा की बंदगी कैसी होगी। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद।
तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। बंदा हो जाओ। बंदा का मतलब ये होता है वो भूखा भी रखे तो मैं उसी का हूं। जिंदाबाद। वो खिलाए भी तो मैं उसी का हूं। हक है। वो झोपड़ी में भी रखे तो मैं उसी का हूं। वो महल में भी रखे तो उसी का हूं। मैं नमाज भी पढ़ूं तो उसी का हूं। मैं रोजे भी रखूं तो उसी का हूं। ये दुनिया जंजाल है मेरे दोस्त। सुनो एक बात सुनो। हजरत दुआ फरमाइए। एक बात सुनो। आप जहां हैं ये दुनिया है। ये दुनिया क्या है भाई? बोलो क्या है ये? क्या है भाई? दुनिया कितनी हसीन है कि हर कोई इसी के पीछे है। हर कोई इसी के पीछे है। जो दुनिया में दुनिया से रिश्ता नहीं रखना चाहता है वो भी यही है। और जो दुनिया में दुनिया का होकर जीना चाहता है वो भी यही है। वाह वाह वाह। दुनिया कितनी हसीन है। दुनिया कितनी हसीन। दुनिया कितनी हसीन है। मगर इतनी हसीन होने के बावजूद भी जो दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं होना चाहता उससे पूछो जन्नत कितनी हसीन। उससे पूछो जन्नत कितनी हसीन है। वो तो निहायत सस्ता। वो तो बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए। अपना हाथ ही खाली है। अपना हाथ ही खाली है। अब अगर अपना हाथ भरना चाहते हैं, अभी तो सबने हाथ उठाया भाई जन्नत चाहिए। मुझे मालूम है जन्नत चाहिए। तो जन्नत चाहिए तो बबूल का पेड़ बोकर आम तोड़िएगा तो कहां से तोड़ पाइएगा? जन्नत चाहिए तो जन्नत वाला काम करो। और जन्नत वाला काम कर करके भी घमंडी मत होना। इसलिए जहां घमंडी हो गए तो तेरा कोई काम अल्लाह के लिए नहीं हुआ। इल्म हासिल किया घमंडी हो गए, इल्म तेरा तेरे काम ना आ सका। खानकाहों में बैठकर तस्बीह के दानों को गिनते रहे कि दुनिया देखे कि बहुत तस्बीह वाला हूँ, तेरी तस्बीह काम ना आ सकी। हज इसलिए किया कि जाए तो जाए 5 लाख रुपया, मगर दुनिया के हाजी साहब है तेरा हज काम ना आ सका। कारी साहब ने मेहनत से कवायद सीखे, मखारिज की अदायगी पर पूरा मखरज सर्फ कर दिया, मगर मिजाज ये है कि दुनिया मुझे कहे मैं कितना अच्छा कारी हूं, तो तेरा फन किरत तेरे मुंह पे मार दिया गया। इसलिए कि जहां आना है वहां तौफीक खुदाबंदी नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जन्नत की तमन्ना रखने वालों खौफे इलाही पैदा करो। बस इतना सब तसव्वुर दिल में जमा लो कि कोई देखे न देखे मेरा खुदा तो देख रहा है। और जितना इस पर तुम्हारा यकीन बढ़ता जाएगा उतनी करीब होती जाएगी। जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है, 2 मिनट में इसको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसी मौजू पर हूँ, इसी मौजू पर आगे कुछ अच्छी बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब सुनिए जन्नत कितनी अच्छी जगह है। भाई मोहतरम हाफिज़ कारी गुलाम गौस साहब किबला, आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद।
कि आपने आज अपनी आबादी में दीन सीखने और दीन को समझने के लिए समझाने वालों की एक टीम उतारी है। और स्टेज का तकद्दुस बिगड़ना नहीं चाहिए। हर दिन एक नई कहानी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखने को मिल रही है। दूसरों की फिक्र में सब परेशान है, अपनी फिक्र कोई नहीं करता। जबकि कुरान और हदीस के टुकड़ों ने तो ये बताया, सबकी पहचान के चक्कर में मत रह, अपनी पहचान ढूंढ। जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, खुदा को पहचान लेगा। खुदा को पहचानने की जिद है तो फिर आना छोड़, दूसरों पर तबसरे छोड़, दूसरों पर गुफ्तगू करना छोड़। सरकारें मखदूम फरमाते हुजूर, सरकारें मखदूम फरमाते हैं कि एक आलिम वो होता है जो हक होता है, एक आलिम वो होता है जो सू होता है। अब मैं काफिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मसलक के देवबंद के उलमा को मैं काफिर कहता हूँ, इसलिए कि तवागीत अरबा की इबादत पर उसने हाँ कह दिया तो वो भी काफिर। मगर मैं काफिरों की बात नहीं कर रहा, उलमाए सू, बुरे उलमा की बात। बुरे उलमा ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं में है, हमारी जमात में भी है। ढूंढना पड़ेगा। उलमाए सू, सरकारें मखदूम फरमाते हैं कि जो उलमाए सू होते हैं वो सिर्फ जंगो जदाल में लगे रहते हैं, सिर्फ लफ्जों की बाजीगरी में लगे रहते हैं, जो दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, जो जबरदस्ती अपना गुरु बनाकर अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सरकार मखदूम ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर जो उलमाए हक होते हैं वो अपनी बात को भी दूसरों के बातों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों उलमाए हक कहाँ हैं? पता बता दूं, अगर तुम किसी आलिम की सोबत में बैठो, एक घंटे बैठो तो 50 मिनट अगर उसकी जुबान से अल्लाह और रसूल की बात निकले, समझ लो इसकी जुबान हक की गवाही देती है। अगर उसकी आंखों पे नजर रखो तो एक घंटे की नजर में उसकी नजर पे शरारों को पढ़ो, उसकी नजर की आंखों से निकलते हुए पानी में दुनिया की बेगैरत शामिल है या खुदा का खौफ शामिल है, इसे कहते हैं उलमाए हक। अगर वो कदम उठाए तो ये देखिए कि आवारगी के दस्तरखान पर बैठने के लिए ये कदम उठा है या उजड़े हुए घरों को बसाने के लिए उठा है। ये सब चीजें जहां मिले समझो ये उलमाए हक है। दिखावे पे न जाओ। मौलाना नौमान बोलते रहे कि हजरत का कोई जवाब नहीं, तकवा ऐसा, फतवा ऐसा, इल्म ऐसा, करामत ऐसी है। हो सकता है नौमान झूठ बोल रहा हो, मैं तुम्हें आईना दिखा दे रहा हूँ। हजरत के पास बैठ जाओ एक घंटे में अगर 40 मिनट हजरत की जुबान से ये निकले, दुनिया में रहकर खुदा के काम, खुदा के मिशन के काम आ जाए। अगर 40 मिनट हजरत की गुफ्तगू ये होती है कि कैसे मसलक अहले सुन्नत को फैलाया जाए, अगर ये गुफ्तगू हो कि कैसे वजू किया जाए, तो समझ लेना कि हम जहां से उठे हैं वो बुरे उलमा की शब्द नहीं, वो अच्छे उलमा की शब्द है। जिंदाबाद। इजाजत है? जिंदाबाद। तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। तो उनसे किसी ने पूछा कि दुनिया किसे कहते हैं? शायरे दुनिया, शायरे दुनिया, शायरे दुनिया, शायरे दुनिया की हजामत होगी तो निजामत होगी तो क़यादत होगी तो सदारत होगी तो फला होगा, ढेका होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दिस होगा, दैट होगा, इफ होगा, बट होगा। अरे तुमने कहा तुम अपना भी जायजा लो, मगर जो उसने कहा उस पर हम अपना जायजा लें। और जब जायजा लेंगे ना तो खतीबे दुनिया भी बहुत मिलेंगे, नकीबे दुनिया भी बहुत मिलेंगे, डॉक्टरे दुनिया भी बहुत मिलेंगे। तरकीब में मत जाइएगा, समझा रहा हूं।
डॉक्टर दुनिया भी मिलेंगे। इसलिए दुनिया में रहकर खूब पैसे कमाओ, मगर पैसा कमाकर कारून के खजाने से रिश्ता मत जोड़ना। मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम उस्मान से रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह। दौलत मिली है तो बच्चों को भी समझा, महल्ले की भी सोचो। अगर महल के अमीर के घर गोश्त की बोटियां हानियों पर चूल्हे पर चढ़कर जोश मार रही हो, और वहीं बगल में एक गरीब की झोपड़ी हो, झोपड़ी का बच्चा अपनी झोपड़े की बेटी अपनी माँ से रो रो कर बेटे और बेटी कह रहे होंगे, अम्मा बगल से दौलत वाले के घर से गोश्त के बनने की महक आ रही है, मुझे भी तो बोटी चाहिए अम्मी, मुझे भी तो गोश्त चाहिए अम्मी। वो माँ की ममता तड़प कर बच्चों को क्या समझाएगी, गरीबी किसे कहते हैं, अमीरी किसे कहते हैं। वो क्या बताए बच्चों को, बच्चे क्या जाने, वो तो बस माँ की ममता की चादर से लिपट कर जिद की मनमोहनी सूरत, आंखों में आंसू, अम्मी मुझे भी गोश्त की दो बोटियां चाहिए। माँ की ममता किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर सुला सकती है, मगर अपने दिल के अंदर बेटे और बेटी की जिद से लगी हुई साहब को कैसे बुझा सकती है। माँ की ममता तड़प कर कहती है, मौला तूने मुझे पैदा किया, मैं छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ मेरे मौला, मैं तो समझा नहीं सकती इन बच्चों को, बच्चियों को। तू अगर अपनी रहमत से इसे नींद के आगोश में थोड़ी देर के लिए सोला ले तो शायद मेरे बच्चों को सब्र का सरमाया हाथ लग जाए। जैसे ही माँ की ममता ने अपनी ओढ़नी को हवाओं में लहरा कर रब की बारगाह में दुआ की, बच्चों को नींद आ गई, मगर बच्चों की माँ अपने आंखों के आंसुओं को बहने से न रोक सकी। मौला मेरे पास भी दौलत होती तो अपने बच्चों को बोटी खिलाते, मेरे पास भी पैसे होते तो अपने बच्चों के लिए गोश्त का इंतजाम करते। माँ की ममता तड़प तड़प कर रो रही होगी। ऐसे में अगर दौलत और अगर हवेली में रहने वाला, अगर महल में रहने वाला अपनी बीवी से कहे, सुनो जी अपना कोई कमाल नहीं इस दौलत में, बंगला है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, दौलत है मेरा कोई कमाल नहीं, पैसे है मेरा कोई कमाल नहीं, तिजारत है मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो रब की अता है, ये तो रब की अता है। तो ऐसा करो, 4 बोटी गोश्त 100 रुपए के साथ एक कटोरे में दे दो, एक कटोरे में दे दो, जरा चलकर अपने पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा दो। वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूं तो क्या है, वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूं तो क्या है। वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, हो सके तो लाओ। और जब महलों वाला अमीर हाथ में कटोरा लिए सीढ़ियों से उतरता हुआ, संभालता हुआ कहीं छलक न जाए, संभालता हुआ कहीं गिर न जाए, संभालता हुआ किसी तरह इज्जत के साथ अपने गरीब पड़ोसी की झोपड़ी में पहुंचा। जैसे ही निकला दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दिया, रोती हुई ममता ने अपने आंसुओं को पोंछ कर अपनी आंखों के रोते हुए रंग को छुपाते हुए आवाज दिया, कौन है? तो बाहर से अमीर कहेगा, तेरा पड़ोसी हूं मैं। बोले 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 सुभान अल्लाह, बोलते रहो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरा पड़ोसी हूं मैं, निकलेगी। हाँ कहिए क्या बात है? क्या मेरे घर गोश्त बना था, सोचा कि मेरे बच्चे खा रहे हैं तो तेरे बच्चे भी खा ले, मेरे बच्चे खा रहे हैं
तो तेरे बच्चे भी खा ले, कसम खुदा की। अमीरों की दौलत की हिफाजत कभी और तरीकों से हो ना हो, मगर जब गरीब के हाथ से बाकी की तड़पती हुई ममता अपने हाथों में कटोरे लेकर अपने बच्चों और बच्चियों को उठाएगी, मेरे लाल उठ जा, तेरे लिए गोश्त का इंतजाम हो गया है। ऐसे मौके पर जब वो गरीब औरत अपनी मैली कुचैली दामन को रब की बारगाह में फैला कर दुआ करेगी, मौला मौला इसका महल टूटे नहीं, इसकी हवेली सलामत रहे। तो ऐसे मौके पर माँ की तड़पती हुई ममता जब दिल से रब की बारगाह में दुआ करेगी, तो गरीब की झोपड़ी के सदके में तेरा महल बन जाएगा, तेरी इमारत बच जाएगी, तेरी दौलत बच जाएगी, तेरे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तेगी कॉन्फ्रेंस। नाते पाक के 3 शेर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं उधर जाऊंगा। 3 शेर नात, इजाजत तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। शेर बहुत अच्छा है, सादा जुबान में शेर अच्छा है। नसीम भाई को ये कलाम बहुत पसंद है, अल्लाह के राज अख्तर रियाज साहब को पसंद आ जाए। lahad में वो सूरत, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, lahad में वो सूरत दिखाई गई है, lahad में वो शेर पेश करो मौलाना फरमाए। इन 2 बुजुर्गों ने अगर दुआ दे दी तो आप लोगों को सुभान अल्लाह बोला। अगर दोनों हजरत चुप हो जाए तो आप लोग चले जाइए। हाँ मौलाना दिखाई गई है, इब्राहिम भाई शेर सुनिए। नहीं था किसी को शेर इस तरह पढ़ने की कोशिश की जाए कि पढ़ने का अंदाज बता दे कि क्या होना है। नहीं था किसी को नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, नहीं था किसी को नहीं था किसी को जो मंजर पे लाना, तो क्यों बस में आलम सजाई गई है, तो बस तो क्यों बस में आलम सजाई गई है। ये क्या कम सनद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये क्या कम सनद है, मेरी मग़फ़िरत की
ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की, मेरी मग़फ़िरत की। ये क्या कम सनद है, ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की। तेरे दर से मईत उठाई गई है, तेरे दर से नारे उठाई गई है, तेरे दर से मईत आका मौला, आका मौला। ये क्या कम सनद है मेरी मग़फ़िरत की आका, तेरे दर से मईत उठाई गई है। और जो जुबानों अदब की मोहब्बत रखते हैं वो एक शेर सुनिए। सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से की जाए क्यों कर मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत, सबा से न की जाए क्यों कर मोहब्बत। बहुत उनके कूचे में आई गई है, बहुत उनके कूचे में आई गई है। नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के, नसीरब चलो कब्र से तुम भी उठ के। उन्हें देखने को, अरे उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें वाह खुदाई गई, जिंदाबाद जिंदाबाद उन्हें जिंदाबाद। खुदाई गई है। सुभान अल्लाह सुभान। बंदगी करो, थोड़ी देर और बंदगी करो जन्नत पाओ, बंदगी करो जन्नत पाओ। अरे अल्लाह वाले तो ऐसे ऐसे गुजरे हैं भाई कि जो ये कहते हैं कि अगर रब कह दे कि जन्नत दूंगा मगर अपनी तजल्ली का दीदार नहीं कराऊंगा, और जहन्नम दूंगा मगर तजल्ली का दीदार करा दूंगा, तो अल्लाह वाले कहते हैं मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां तेरी तजल्ली ना हो। वाह वाह वाह। ये तो ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं भाई। हम लोग कुछ तो इबादत करते हैं। पीने वालों मत पियो, मत पियो। इस्लाह का मकसूद लेजे की मिठास भी थोड़ी चाहिए, मत पियो। कभी सोचा है कि जिस मुंह से पी रहे उसी मुंह से तुम अपने मुस्तफा का नाम भी ले? कभी सोचा है कि तुम पीकर जब नशे में आते हो तो तुम्हारा दिमाग फैसला नहीं कर पाता कि तुम्हारी बीवी कौन है, तुम्हारी बहन कौन है? चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो। लोग कहते हैं मौलाना साहब कोशिश बहुत करता हूँ छूटती नहीं। नसीम भाई मैंने पकड़ कर का कोशिश करते हो छूटती नहीं, जब पीते नहीं थे तो कोशिश किया क्यों पीने की? तो अगर कोशिश करके तुम पी सकते हो तो कोशिश करके छोड़ भी सकते हो। अजमेर शरीफ, कितने लोगों ने अजमेर शरीफ का नाम सुना? हाथ उठाइए तो। हाय 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 हाय। स्टेज के लोग इतना सुन चुके कि हाथ उठाने की जरूरत क्या है?
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ हम गरीबों के गरीब नवाज, रसूल की अता अताए रसूल, जिन्हें नाम से मोइनुद्दीन मगर दुनिया जिन्हें गरीब नवाज कहती है। नातिया मुशायरा हो रहा था, नातिया मुशायरे का इंतजाम। आज का जलसा इसलिए अच्छा नहीं कि मेरी तकरीर पहले हो रही है, अच्छा इसलिए हो रहा है कि तकरीर सही टाइम पे हो रही है। जी ये हक है। वरना भाई साहब आजकल तो नाम रखा जाता है, जलसा होता है मुशायरा। मुझको मुशायरे में तकलीफ थोड़ी, मगर मुशायरा कह के मुशायरा करो तब तकलीफ नहीं होगी। जलसा कहकर मुशायरा करोगे तकलीफ तो होगी कि या तो मुझे बुलाया नहीं होता, बुलाया तो फिर जलसा करवाओ, है ना भाई साहब? समझ रहे ना मेरी बात? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ता हूं। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा होने का मामला आया, तैयारी चल पड़ी, शायरों को दावत दी जाने लगी। उस जमाने में सब शायरों को दावत, जो बड़े बड़े शायर थे सबों को दावत, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, ऑल इंडिया इधर तवज्जो रहे बाबू। इस वक्त सबसे खूबसूरत बुजुर्गों के करम से मैं हूँ, क्योंकि मैं कुर्सी पे अपने रसूल और अपने बुजुर्गों की विरासत लेकर बैठा हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मुझे देखो मुझे सुन लो, मुझे समझो, मुझे पढ़ लो, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ। अरे बोल दो, बोले निगाहे मुफ्ती आजम की। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलाज़ा फरमाइए, सुनिएगा। नातिया मुशायरा ऑल इंडिया, कुल हिंद नातिया मुशायरा। बड़े बड़े वो शायर थे जो वाकई प्योर शायर थे। तो उन्हीं शायरों में एक बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी, जिन्हें रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है, उन्हें भी दावत दी गई। लोग बट गए, खबरदार सब आवे मगर जिगर ना आवे। का क्यों? जिगर इतना बड़ा शायर, हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा वांटेड डिमांडेड शायर, और उसे नहीं बुलाइएगा तो मुशायरे में मजा कैसे आएगा? तो का कुछ हो जाए, ये नातिया मुशायरा है। जिगर शराब पीता है, शराबी शायर को नबी पाक की यादों की मजलिस में आकर बैठने और सुनने और सुनाने की इजाजत नहीं होगी। दो ग्रुप में हो गए, एक ने चुपके से खत लिखा, आपके खिलाफ माहौल बन गया है, मगर एक ग्रुप आपको चाहता है आप एक दिन पहले आ जाइए। अभी वैसा होता है। अगर कह दीजिए कि फला मसला के आला हज़रत के खिलाफ है, उसको बुलाओगे तो हम नहीं बुलाएंगे। जलसे वाला भी कम चतुर नहीं है, कह नहीं बुला रहे, चुपके से बुला के रखे रहे। अरे तो उसको बुलाओ या इसको बुलाओ, दोनों में से एक को बुलाओ ना भाई, मगर बुलाओ उसे जो मसला के आला हज़रत वाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो मसला के आला हज़रत वाला उसे बुलाओ। तो हज़रत जिगर मुरादाबादी बाद में हजरत हो गए, इसलिए हजरत लगा दिया। तो अजमेर शरीफ पहुंचे चुपके से, मुशायरा शुरू हुआ। दूसरे रोज फला शायर आ रहा है, हाँ क्या शेर है, पहले दांत कैसे मिलता, क्या कहने, क्या जुबान है मियां, क्या अदब है मियां, क्या लहजे की नज़ाकत है मियां, क्या इस्तिआरा, क्या तस्बीह, क्या मजाज, क्या किनाया, क्या नुदरत, क्या जिद्दत, क्या ख्याल। और अब वाह 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 वाह, मुद्रत समझ ही नहीं रहा, वाह वाह वाह, जिद्दत समझ ही नहीं रहा, वाह वाह वाह, ख्याल समझ ही नहीं रहा, वाह 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 वाह। कहाँ आ गए हम? आज भी अगर जलसों में इसी तरह से दाद मिलनी शुरू हो जाए तो दाद देने वाले को पहले जानना होगा मुद्रत किसे कहते हैं, जिद्दत किसे कहते हैं, फसाद किसे कहते हैं, बलागत किसे कहते हैं, तलाफुल किसे कहते हैं, गराबत किसे कहते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली। तो वाह वाह, क्या रंग है, क्या शौक है, क्या नुक्ता अफरीनी है, क्या लफ्जों की बंदिश है। खूब खूब कहा आपने, मुशायरा खूब चला। आखिरी शायर के बाद लोगों ने समझा मुशायरा खत। नकीबे मुशायरा ने उठ के कहा, सबको सुन लिया, एक पतला दुबला छुप छुपा कर बैठा है, इसको भी सुन लीजिए। सब सुन रहे, ये दुबला पतला कौन है? अब आपके सामने आ रहे हैं जिगर मुरादाबादी। इतना सुनना तो आधा मजमा हुटिंग करने लगा, बंद करो, नहीं होगा, हाँ होगा, ये होगा, वो होगा। जिगर साहब खड़े हुए, माइक पकड़ा, कहा भाई साहब
सब चले जाओ, जो कहना है मुझे कह, बुराई करनी है, गालियां देनी है दे लो, जो कहना मैं किसी कुछ नहीं बोलूंगा, मगर 2 मिनट के बाद जो बोलना है बोलो। सब चुप हो गए। कहा बोलो क्या बात है? कहा जो जिगर था वो शराबी था। वाह 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 वाह, जो जिगर वो शराबी था, जो जिगर है वो शराबी नहीं। वाह हक है, बोले 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 बोले। दरे ख्वाजा पे तौबा किया है, जिंदाबाद। दरे ख्वाजा पे तौबा किया है, अब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद तो जाता हुआ मजमा रुक गया, साहब अख्तर गया, और जो तरन्नुम में लहरा है, जिगर साहब ने कहा एक रिंद से एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। रिंद है। जैसे ही मक्ता का ऐसा लगा कि रिंद ये है, ये शेर पिला रहा है कि नबी के इश्क की शराब पिला रहा है। झूमने लगे, मस्ती में आ गए। अचानक जो शराब छोड़ी ना, तो जिगर का जिगर खराब होने लगा, जिगर खराब होने लगा। तो पहला हिंदुस्तान का वो शायर है जिसने फरमाइश की। मतलब लोग शायरों को बहुत मिसयूज करते थे। पहला शायर ने फरमाइश की, देखते देखते शकील भी शुरू हो गए, फिराक भी शुरू हो गए, नूह नारवी भी शुरू हो गए, सब शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर सब शुरू हुए। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उस पर एक अलग मौजूद, उस पर क्या जाना है मुझको, मगर होना चाहिए। मगर ज़बह मत कर दीजिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। अब बाहर उधर जाना नहीं मुझको। तो जब गए अमेरिका, तो पहला हिंदुस्तान का शायर है जो जिगर का मरीज हुआ तो अमेरिका गया। चूंकि नजराना इतना मिला था कि पैसा था, वरना जा भी नहीं पाता बेचारा। गया अमेरिका, और अमेरिका में जाकर इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि जिगर साहब बहुत पीते थे क्या? क्या कहा? बहुत पीते थे क्या? तो जिगर ने कहा पीते थे, पिए रहते थे, पिए रहते थे। कानपुर में एक शराबी शराब पीकर नाले में गिर गया, और जैसे गिरा तो एक बालिग कुत्ता आया, जवान कुत्ता कब जवान होता है मालूम है? अच्छे को नहीं पता था, लेकिन अब अच्छे को पता हो गया जब इमाम आजम से क्लियर हो गया। का कुत्ता कब बालिग होता है? कब जब टांग उठा के शुरू कर दे, टांग उठाकर जब पेशाब करना शुरू कर दे, समझो कि कुत्ता जवान हो गया। तो नाले में गिरा था, एक कुत्ता आया, टांग उठाया, सेंट्रलाइज किया और देना शुरू किया। वो शराबी नशे में गर्मा गर्म सोचा नई वेराइटी की शराब, और नशे में कहता है साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला, मत पिया ऐसी शराब जिसके नशे में तुझे नहीं समझ सके कि शराब किसे कहते हैं, पेशाब किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं, दूध। मत पिया ऐसी शराब। जिगर से कहा क्या जिगर साहब पूरा पीते थे क्या? कब पीते थे, पिए रहे, पूछिए मत। निकले जो मैं कदे से तो नियत बदल गई, पहुंचे जो मैं कदे में तो नियत बदल गई, आए जो मैं कदे से तो नियत बदल गई, पहुंचे जो मैं कदे में तो नियत बदल गई। पिए रहते थे तो छोड़ दिया। कहा अचानक छोड़ा क्या? क्या कहा? अचानक छोड़ा क्या? तो कहा अचानक छोड़ दिया। क्या यही तो गड़बड़ किया, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए था ना। तो थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे फिर छोड़िएगा। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा, जिगर मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा मुंह क्या देख रहे हैं? कहा मुंह देख रहा हूं कि डॉक्टर तू बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, मगर सोच रहा हूं। मैं इस वक्त अमेरिका में नहीं हूं, तुम बोलते रहे, मैं सुनता रहा, मेरा सब कुछ मदीने शरीफ में था। मदीना शरीफ का मतलब कहा कि तुम कहते हो पियो, अब मैंने जो मदीने वाले से वादा किया है कि नहीं पीऊंगा, इस वादे का क्या होगा? जिगर का जिगर चला जाए मगर जिगर शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और उसके बाद उसने मस्ती में 2 शेर कहा, इजाजत हो तो सुना, इजाजत तो सुना। तो जिगर का 2 शेर सुनिए, तड़प कर उसने शेर कहा जो अचानक से तौबा किया ना भाई।
तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज्बाए बेइख्तियारा। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। काम आखिर जज्बाए बेइख्तियारा ही गया। अब जान ही दे दी जिगर ने, हाय हाय हाय, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। उम्र भर की को जिंदाबाद ही गया। मत पियो शराब, जन्नत चाहिए मत पियो शराब, खुदा की रजा चाहिए मत पियो शराब। मत पियो शराब, रब को मनाना चाहते हो मत पियो शराब। जन्नत, जन्नत चाहिए ना जन्नत सबको, तो इबादत करो फिर जन्नत की बात करो। ये जो इन दिनों कुछ लोगों के जरिया इल्ला माशाल्लाह एक मिजाज दिया जाता है, जिस मिजाज का नतीजा ये निकलता है नमाज पढ़े नहीं पढ़े क्या है, सुन्नी है ना, रोजा नहीं रखे क्या हुआ, सुन्नी है ना, जन्नत तो मिलेगी। अरे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो पता नहीं है, मगर ये तो पता है कि तुम बदअमल हो। ये तो क्लियर है कि तुम बदकिरदार हो। ये तो क्लियर है कि तुम शराबी हो। ये तो क्लियर है कि तुम बेहया हो। जन्नत चाहिए तो पहले किरदार बेहतर करो, कैरेक्टर बेहतर करो, और किरदार बेहतर करने के बाद तुम कहो कि अपने अमल पे भरोसा नहीं रब के फजल पर भरोसा। अपने किरदार पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है, ताकि मुस्तफा भी मुस्कुरा कर कहे मेरी उम्मत ने कयामत के दिन मुझे बताया कि मैं मुस्तफा की उम्मत हूँ, मैं हबीब खुदा की उम्मत हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ, ये भी मकतूबात दो सदी सुल्तानुल मुहक्किकीन इब्न शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की किताब से सुना रहा हूँ। जन्नत क्या है बाबू लोग, इधर देखना मेरे लाल मेरे अजीज, जन्नत क्या है, जन्नत क्या है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम। दो अल्लाह के वली ऐसे हैं जिन्होंने बादशाह छोड़ी तो अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया। एक है हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम रज़ी अल्लाह ताला, और एक है कचौचा मुकद्दसा में लेटे हुए गौसुल आलम सैयदना मखदूम अशरफ रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बादशाह छोड़ी इन्होंने, जिंदाबाद, और अल्लाह ने विलायत का दूल्हा बना दिया। बस ज्यादा वक्त नहीं, पूरा काफिला आ रहा, पूरा कारवां आ रहा माशाल्लाह से। इस वाक़े को सुनाकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। इधर तवज्जो है भाई, इजाजत है तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब इस वाक़े को जल्दी से सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम वो अल्लाह के वली हैं। रात में 12 बज चुके थे, अपने महल के रूम में हाथों में तस्बीह लेकर अल्लाहू 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 करते रहते थे। एक दिन रात के 12 बजे हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम ने अपने महल के हुजरे में जाकर हाथों में तस्बीह का दाना लेकर कहना शुरू किया, अल्लाहू 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 अल्लाहू। इतने में अचानक छत से दौड़ने और दौड़ाने की आवाज आई। जैसे बाबू इधर रखो, इधर ध्यान दो, बाबू लोग आ रहे हैं, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ। जैसे ही दौड़ने की आवाज आई, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कौन है जो रात की तारीकी में 12 बजे मेरे घर के महल पे दौड़ा रहा है। तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह
मैं अपने ऊंटों को तुम्हारे महल की छत पे दौड़ा रहा हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ऊंटों को दौड़ाने के लिए मैदान चाहिए या मेरे घर का महल, मेरे महल की छत? तो जवाब ऊपर से आया, अगर महल की छत पे ऊंटों को दौड़ाना गलत है तो महल के नर्म बिस्तर पे रहकर खुदा को पाना भी गलत। इतना सुनना था। रात ही में वो अल्लाह वाला इब्राहिम इब्न अदहम बादशाहत और बादशाहत की सारी रानाइयों को छोड़कर निकल पड़े। जंगल में अल्लाहू अल्लाहू करते रहे, अल्लाहू 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 करते रहे जंगल में। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने विलायत से नवाज दिया। इतने बड़े वली हो गए हजरत इब्राहिम इब्न अदहम के एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, एक सुई गिर गई इनकी, तो कहते मछलियों कहाँ इब्राहिम की सुई निकाल के लाओ। तो जितनी मछलियां थी सबके मुंह में सुई थी, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई। हजरत इब्राहिम ने कहा ये सोने और चांदी की सुई मत दिखाओ, अगर सोने और चांदी की लालच होती तो मैं बादशाहत नहीं छोड़ता, मेरी सुई मुझको लाकर दो। हाँ, जब लाकर उनकी सुई दी एक मछली ने, फरमाते हाज़ी है इब्रती, ये है मेरी सुई। इतने बड़े वली, मगर जब ये घर से निकले थे तो इनकी एक अमानत इनकी बीवी के शिकम में पल रही थी, ये तो निकल गए। बीवी के पेट में अमानत थी। कुछ दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा कुछ दिन के बाद जवान हुआ, शादी हो गई, सुल्तान बादशाह हो गया। माँ ने कहा बेटे जवान भी हो गए, शादी भी हो गई, बादशाह भी हो गए, अब जरा हज कर लो। बादशाह हज करने को पहुंचा, जैसे ही तवाफ़े काबा कर रहा था किसी ने आवाज दी, ओ हज करने वालों, एक काबे का तवाफ करने वालों, मुकद्दर के धनी हो तुम लोग कि हज पे आए हो, और तुम्हारे मुकद्दर के धनी होने में तो कोई शक नहीं कि इस मर्तबा रूए जमीन के चंद बड़े वलियों में एक वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए। बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बादशाह हुआ, ना देख सका था अपने बाप इब्राहिम को। जैसे सुना तवाफ़े काबा मुकम्मल किया, जहाँ थे इब्राहिम इब्न अदहम वहाँ पहुँचे, देखा बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को। हजरत इब्राहिम मुस्कुरा के कहते हैं अरे रास्ता दो ना, वो मेरा बेटा आया है जिसे माँ के पेट में हम छोड़ के आए थे। दो आए बाप बेटे गले मिले। कुछ दिन के बाद बाप ने बेटे से कहा बेटे अब तुम चले जाओ, सुल्तानी संभालो, बादशाह संभालो, मुल्क देखो। जब जिद किया तो बेटे ने रो कर कहा, इसी को सुनाकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। बेटे ने रो कर कहा अब्बा पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, बादशाह हुए, अब जाकर मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात कब होगी पता नहीं है। एक वादा कीजिए अब्बा मैं चला जाऊंगा। कहा कौन सा वादा? कहा कि वादा कीजिए कि कयामत के दिन जरूर मिलिएगा, कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। बाप ने कहा वादा किया। कहा कहाँ मिलिएगा? कहा हौजे कौसर के पास। तो बेटे ने कहा हौजे कौसर पे तो बहुत भीड़ होगी, वहां भीड़ में कहाँ पे ढूंढेंगे? इतने बड़े अल्लाह के वली, अपनी जिंदगी देखो, अपनी इताअत देखो, हमने क्या तकवा कमाया, कुछ नहीं, और इतने बड़े अल्लाह के वली वो कहते हैं कि हौजे कौसर पे जहाँ सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, उन्हीं भीड़ में प्यासों में तुम्हारा बाप भी प्यासा हौजे कौसर के लिए तड़प रहा हो। कितने बड़े अल्लाह के वली, कैसा खौफ आखिरत था, कैसा खौफ आखिरत था। तो बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां नहीं मिले तब, 2 से 3 मिनट और, अगर वहां नहीं मिले तब। तो फरमाया अगर वहां नहीं मिला ना मैं, तो जहां पर अमल तौले जाते हैं तराजू के पास में रहो। तो बेटे ने कहा तराजू के 2 पल्ले, तराजू के 2 पल्ले, तो 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल, आप कहाँ रहिए? तो इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि जिस तरफ गुनहगारों की भीड़ हो हम वहीं पे होंगे। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब, एहसास के कानों से सुनना, वहां भी नहीं मिले तब। तो रूह फरमाते हैं कि अगर वहां भी तेरा बाप इब्राहिम नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से पूछ ले, ए दारोगा जहन्नम, क्या मेरे अब्बा इब्राहिम इब्न अदहम इधर ही गए हैं? अगर वो बोल दे हाँ तो समझ लेना तेरे बाप के पास न कोई तकवा था, न विलायत थी, झूठी शोहरत थी,
झूठी शोहरत थी और कहकर रोने लगे। बेटा भी रोने लगा। फिर तड़प कर कहते हैं कि ये तो अपने अमल का अंजाम है, लेकिन रब की रहमत है, मुस्तफा की शफाअत है। अगर वो कह दे हाँ तो समझना वही है, और अगर कह दे नहीं तो बस एक ही जगह है, वो है जन्नत। बस यूं समझना रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद तेरे बाप को जन्नत मिल गई। इतने बड़े बड़े तकवा शियार जिनके लिए ही जन्नत रब ने बनाई है, वो किस तरह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ऐ जन्नत के तमन्नाइयो, तुम भी तो रोना सीखो, तुम भी तो कभी गिड़गिड़ाना सीखो, तुम भी तो अपनी किताबे जिंदगी का मुहासबा करो और याद रखो जिस दिन तुमने खौफ इलाही में जीना सीख लिया। बातें बहुत कुछ कहनी थी, वक्त बहुत हो गया। जिस दिन तुमने खौफ इलाही में जीना सीख लिया तो एक जन्नत नहीं, रब का बात वादा है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रूबरू रब को महसूस करे, खौफ रखे, ऐसों के लिए एक जन्नत नहीं बल्कि दो जन्नत। अल्लाह तुम्हें दो जन्नत देना चाहता है। अल्लाह हम सबों को अमल करने के तौफीक रफीक इनायत फरमाए, हमारे दिलों की गंदगी दूर हो। अल्लाह खशियत रब्बानी और खौफ इलाही का सदका अता फरमा दे, ताकि हम सबों के लिए जिस तरह यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह हमें जन्नत की बहारों में भी मुस्कुराता हुआ रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुम तो खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से गलती खामी भूल चुक हुई हो तो इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक बख्शे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए, मौके का फायदा उठाइए। अस्सलामु अलैकुम।